ये यूपी की आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर है, जिसे आप लोग नोएडा भी कहते हैं। और यहाँ पर दादरी के एक गांव के एक प्राथमिक स्कूल में हूँ मैं। ये सरकारी स्कूल है। स्कूल के नाम पर यहाँ पर सिर्फ ये एक कमरा है। इसी कमरे को आप क्लासरूम कहिए। और इस क्लासरूम में 5 क्लासेस चल रही हैं। फर्स्ट से लेकर 5th तक की क्लासेस इसी क्लासरूम में चल रही हैं। आप देखिए, इस एक क्लासरूम में 3 ब्लैक बोर्ड हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। लगभग 55 बच्चे हैं। सबसे आगे की ये जो रो है, ये 5th क्लास के बच्चे हैं। इस तरफ ये 3rd क्लास के बच्चे हैं और इस तरफ 4th और 1st और 2nd क्लास के बच्चे हैं। ये सभी बच्चे यहाँ एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। अलग अलग टीचर्स भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लगभग 4 से 5 टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं। और 5 क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड भी यहाँ पर सिर्फ 3 ही है। मतलब ब्लैक बोर्ड के काले अक्षर भी इन बच्चों के हिस्से में बारी बारी से आते हैं। क्योंकि अगर 5 क्लासेस हैं, 3 ब्लैक बोर्ड हैं, तो मतलब जब 3 क्लासेस ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई चल रही होगी तो बाकी 2 क्लास के बच्चे कुछ और कर रहे होंगे। बड़ी बात ये भी है कि इस पूरे स्कूल में, हालांकि यही स्कूल ही है बस जो एक कमरा है, यहाँ पर कोई भी वॉशरूम नहीं है। जितने भी टीचर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सब फीमेल्स हैं। बहुत सारी बच्चियाँ हैं। तो जब भी किसी टीचर्स को कोई टॉयलेट यूज़ करना होता है तो वो आसपास के घरों में जाती हैं, वहाँ मदद मांगती हैं। अगर बच्चों को टॉयलेट लगती है तो आप जानते हो क्या करते हैं? वो लोग भागकर वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं। हर क्लासरूम की तरह इस क्लासरूम में भी बहुत सारी क्लास वाली चीज़ें हैं। अल्फ़ाबेट्स के पेंटिंग्स बनी हुई हैं, हिंदी के वर्णमाला बनी हुई है। यहाँ पर मदर टेरेसा जी की फ़ोटो है, महादेवी वर्मा की फ़ोटो है, भारत माता की फ़ोटो है। और यहाँ पर देखिए आप, ये सोलर सिस्टम की भी फ़ोटो है। सोलर सिस्टम की फ़ोटो है। सोलर सिस्टम शायद बच्चे समझ भी जाएंगे, लेकिन आप सोचिए, जब स्कूल में टॉयलेट नहीं है तो बच्चों का जो पाचन सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसको पेरेंट्स किस तरह से ट्रेंड कर रहे होंगे। शायद इसी तरह कि बेटा सुबह घर से करके जाओ, दोबारा करने का मौका तभी मिलेगा जब स्कूल में छुट्टी हो जाएगी, तब तुम वापस अपने घर पहुंचोगे। कोई भी टीचर्स, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, इस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं है। बहुत पहले से ये स्कूल चलता आ रहा है। बताया जा रहा है कि 90s का ये स्कूल है। इसके पहले ये गांव के बारात घर में चला करता था, अब यहाँ पर चल रहा है। मोहल्ला जो आपको दिखाई पड़ेगा, मैं दिखाऊंगा बाहर से, अभी वो मोहल्ला संपन्न लोगों का है। लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये मज़दूर वर्ग के बच्चे हैं, जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं या फिर घरों में काम करते हैं। ये उनके बच्चे हैं और उनके लिए शिक्षा का ऐसा इंतज़ाम किया गया। आप सोचिए, इन बच्चों की कंसंट्रेशन पावर कितनी अच्छी होगी कि एक क्लास चल रही है, सारी क्लासेस एक साथ चल रही हैं, लेकिन बच्चों को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, अपनी किताब पर फोकस करना है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। सवाल यही है कि शिक्षा को लेकर जितनी सारी बातें होती हैं, वो बातें, वो दावे क्या सचमुच हकीकत की ज़मीन को पकड़ पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी एकाध कहानियाँ जहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं, मीडिया पहुँच पाता है, वो कहानियाँ कितनी हैं? वो कहानियाँ शायद बहुत कम है, लेकिन ऐसे हालात शायद बहुत सारी जगहों पर होंगे। आप सोचिए कि ये यूपी की आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर नोएडा की एक तस्वीर है। जो यूपी के दूसरे बीहड़ इलाके हैं, गांव देहात के इलाके हैं, वहाँ पर शिक्षा की क्या हालत होगी, किसी को शायद ये सवाल बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता। आपको भी नहीं करता होगा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आपके लिए बहुत बड़ा है। वैसे भी आपके बच्चे और जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपको भड़काते हैं उन नेताओं के बच्चे तो अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में जा ही रहे होंगे। फिर भला टेंशन किस बात की है? मुझे याद है कि बहुत शुरुआत में स्कूल चले हम का जब एक थीम सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की आवाज़ थी, उसमें APJ अब्दुल कलाम की आवाज़ थी। शायद उस गाने से बात बहुत आगे नहीं बढ़ी है, बहुत दूर तक नहीं पहुंची है, इसीलिए आज इस क्लास की, इस स्कूल की ये हालत है। यहाँ से अब ये खबर, ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, ये हम पर और आप पर निर्भर करता है। क्योंकि आप भी शायद ऐसी खबरों को देखना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि ये शायद आपको इसका कोई कनेक्शन ना मिले हिंदुत्व से, इसका कोई कनेक्शन ना मिले आपको मौजूदा सरकारों से,
लेकिन ये प्रशासन की, शासन की एक सच्चाई है जिसे हमें और आपको कबूल करना होगा और प्रशासन को कबूल करके इसके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करने होंगे। हालांकि शायद ये सब एक हसीन ख्वाब हैं और ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनते। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष चौरसिया, आप देख रहे हैं फर्जी न्यूज़। पहले ये स्कूल सामुदायिक भवन में चल रहा था, वहाँ पे ज़मीन की कमी है और जिसके क्रम में इस संबंध में प्रयास भी किया गया था। तो एक ACR का पैसा आया था, वहाँ पे एक अतिरिक्त कक्ष बनवा दिया गया है और चूँकि वो सामुदायिक भवन जर्जर हो गया था, इसलिए बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट करा दिया गया है। बहुत जल्दी कोशिश की जाएगी कि और जब व्यवस्था हो जाए, बच्चों को टॉयलेट बनवाने की व्यवस्था हो जाए ताकि बच्चों को इधर उधर ना जाना पड़े।